हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं हम हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स के पेपर सॉल्यूशन सीरीज में। अभी तक हमने कई सारी अपनी शिफ्ट के रीजनिंग के सवालों को सॉल्व किया और आपने एक चीज देखी होगी कि हमने उन सभी की सभी शिफ्ट्स में एक कॉमन पैटर्न पर आते हुए सवाल देखे। तो चलिए फिर आगे की शिफ्ट्स को भी हम ओपन करके देखेंगे और देखते हैं कि क्या वही कॉमन पैटर्न फॉलो होगा या नहीं। तो 10 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के रीजनिंग के 25 सवालों को आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। अभी कुछ दिन के लिए ये क्लासेस आपको शेड्यूल्ड मिलेंगी, यानी कि प्रीमियर होती हुई नजर आएंगी। पहले ये रिकॉर्ड ऑलरेडी करी जा चुकी हैं। फिर जैसे ही मैं फ्री होता हूँ फिर से आपके लाइव सेशंस शुरू हो जाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं तो ये वीडियो और स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंचती हैं। कमेंट्स करके आप इस वीडियो के अंदर प्रशंसा या फिर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। चलिए भी आगे आता है। आगे बढ़ने से पहले ये मेरा ऐप है EDU24, इस पर आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं। जीएस, क्वांट, रीजनिंग, मैथ का बहुत बड़ा पोर्शन आपके लिए मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। हर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज आपके इस ऐप पर अवेलेबल है और भी बहुत सारी चीजें आपको इस ऐप पर प्रोवाइडेड है। ये मेरे 4 कोर्सेज हैं, इन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इन चारों के चारों कोर्सेज के अंदर आप कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट क्वांट, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस का पोर्शन कवर कर पाएंगे, तो जरूर चेक कीजिएगा। चलिए भाई, हम आते हैं अपने हमारे आज की इस शिफ्ट के डिस्कशन के पहले सवाल में। सवाल आपसे पूछता है कि इन 4 विकल्प में से वो वाला विकल्प चुन लीजिए जो कि बाकी के 3 ऑप्शन में से नहीं मिलता जुलता है, यानी कि बेसिकली हमें ऑड वन आउट ढूंढना था। तो हर ऑप्शन को भी एक एक करके हम देखते हैं कि क्या यहां पर चीज निकल सकती है। यहां पर 81 है, यहां पर 91 है, बीच में आपको 118 दिया गया है। तो क्या दिमाग में आता है? आप लोग एक चीज जरा सोचिए कि अगर मैं इस 81 को उठाऊं और इस 81 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आता है भाई? 27 आता है ना। और अगर मैं 27 में आपका ये 91 जोड़ दूं तो क्या ये मुझे 118 देता है या नहीं देता है? बिल्कुल देता है। तो आपको ये पकड़ में आ गया कि इस आपके पहले विकल्प के अंदर कौन सा पैटर्न इन्होंने यूज किया है। वैसे ही इस दूसरे ऑप्शन को पिक करते हैं तो हम क्या करेंगे? 52 को 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो भाई ये कितना आता है? ये आता है आपका 17.33 समथिंग। और उसमें आप फिर जोड़ दीजिए 51 को। तो अगर आप इसमें 51 को जोड़ोगे तो क्या बीच में दिया गया आपको 68 मिला? क्या नहीं मिला ना? ठीक है। अब हम तीसरा ऑप्शन उठाते हैं। 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया हमारा? ये हमारा आया 7। 7 में हम ऐड कर देंगे 31, और 31 जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला? 38। तो देखो हमारा ये बीच वाला जो नंबर है वो हमें मिल रहा है। यानी कि ये समझ में आ गया कि ये जो दूसरा वाला ऑप्शन था ना, ये बाकी के 3 ऑप्शन के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उससे मेल नहीं खाता है। इसीलिए ये हो जाता आपका ऑड वन आउट। समझ गए? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल इन्होंने पूछा है। ये जो साइंस है इनकी इन्होंने कोडिंग दी है आपको, ठीक है। अब उसके बाद ये पूछते हैं कि ऊपर जो दिया गया है उसके आधार पर 5 3 से किस प्रकार रिलेटेड है, अगर ये रिलेशनशिप ट्री आपको बनाना है। तो 5 - 2 यानी कि ब्रदर। तो 5 क्या है? ब्रदर है किसका? 2 का। ओके जी। मल्टीप्लाई आ गया, यानी कि वाइफ, यानी कि 2 क्या है? वाइफ है किसकी? 4 की। तो मैंने 2 को वाइफ बना दिया किसका? 4 का। ठीक है जी। 4 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड का मतलब क्या है? फादर, यानी कि 4 फादर है किसका? 3 का। ओके। अब इन्होंने पूछा है कि 5 3 से रिलेटेड किस प्रकार से है। भाई देखो, ये कौन है? इस 3 की मम्मी है, और ये जो 5 है ये इसकी मम्मी का कौन है? भाई है। यानी कि ये 5 कौन हो जाएंगे इस 3 के? ये हो जाएंगे मामा जी, यानी कि मदर्स ब्रदर। इसलिए आपका यहाँ पर डी विकल्प करेक्ट हो जाता। समझ गए ना? आसान है। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग दी गई है तो देखो इन्होंने VERY को कोड किया है किस प्रकार से? 6 3 1 और 4 से। इसी प्रकार से VARY को इन्होंने कोड किया किस प्रकार से? 1 4 3
8 के रूप में। अब आपसे इन्होंने पूछा है कि ए को आप कैसे कोड करेंगे, तो भाई देखो वी का जो यहाँ पर कोड है वो 6 दिया है, लेकिन दूसरी साइड में भी आप देखेंगे कि वहां पर आपको 1 नजर आ रहा है। आप ये देखो कि वी ई आर वाई के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन नजर आ रही हैं। वी कॉमन है, आर कॉमन है। अब इधर की तरफ जब आप देखोगे तो देखो आपका वी कॉमन है, आर कॉमन है। इसी तरीके से यहां पर देखो आपका 1 कॉमन है, 4 कॉमन है, 1 कॉमन है, 4 कॉमन है, और 3 भी कॉमन है। ये आपका वाई से रिलेटेड हो गया, है ना। देखो बचा क्या, बचा आपका ए, और यहां पर क्या बचा आपका 8, यानी कि ए का जो कोडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से हमारा क्या निकल जाता, बी निकल आता। अगला सवाल, ये एनालॉजी रिलेटेड शब्द है, तो इन्होंने स्वीट को इस तरीके से कोड किया है। तो चलो भी लिख लेते हैं SWEET, और जो इन्होंने कोड किया है वो किस तरीके से किया है, WSET और E। तो यार इन्होंने ना तो जो आपके वो है जो अल्फाबेट्स हैं उनको इधर उधर करने की कोशिश करी है कि एस उठकर इधर आ गया, डब्ल्यू उठकर इधर आ गया, ई वैसे का वैसा है, इधर से ई उठकर इधर चला गया, इधर से टी उठकर इधर चला गया, है कि नहीं। तो अभी जो आपसे इन्होंने पूछा है ड्रिंक, उस ड्रिंक में ये जो आर है ये पहले नंबर पर आ जाएगा, ये जो डी है ये उसके बाद आ जाएगा, आई वैसे का वैसा रहेगा, के आपका इधर आ जाएगा, और एन आपका लास्ट में पहुंच जाएगा। RDIKN यानी कि विकल्प नंबर जो बी था वो आपका सही से कोडेड कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको सेट दिए गए हैं, ये सेट 1 है, ये सेट 2। देखिए कि जिस प्रकार से ये दोनों सेट संबंधित हैं उसी प्रकार से कौन सा विकल्प आपका बनता है। तो सबसे पहला वाला सेट उठाओ आप, 173 और 246। यार आप एक चीज देखो, अगर मैं 173 का 2 गुना कर दूं तो मेरे पास कितना आता है, 346। अब इसमें से अगर मैं 100 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया, 246। यानी कि सेट 1 आपको समझ में आ गया। वैसे ही सेट 2 को देख लेते हैं, 148 को 2 गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, 296। अब इसमें से अगर मैं 100 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 196। देखो यहां पर 196 मिल रहा है आपको। अब एक एक करके सब में चेक कर लो। 127 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 254। 254 में 100 माइनस करोगे तो 194 नहीं आएगा ना भाई, ठीक है। 142 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा आपका, 284। 284 में से 100 माइनस करोगे तो 184 नहीं है। 154 दिया गया है, इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 308। 308 में से माइनस 100 करोगे 208 आएगा ना। तो देखो आपका ये ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाता। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये वेन डायग्राम दिया गया है भाई, इन्होंने कहा है कि इसको स्टडी करो अच्छे से वेन डायग्राम को, और सवाल का आंसर करो। ये पूछ रहे हैं कि कितने स्मार्ट लोग पोलाइट हैं। ये वाले स्मार्ट थे, ये वाले पोलाइट थे, तो कितने स्मार्ट पोलाइट है, ये वाले भी स्मार्ट जो है वो पोलाइट है, और ये वाली भी देखो दोनों के अंदर आ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर भी इसके अंदर भी। तो 12 और 7 यानी कि 19 लोग ऐसे हैं जो कि स्मार्ट हैं और पोलाइट भी हैं। समझ गए। चलिए आगे की तरफ आइए। ये फिर से वैसा वाला सवाल आ गया, ये सेट 1 है, ये सेट 2 है। जो कॉन्सेप्ट इन दोनों सेटों में यूज हुआ है वही आपको इन 4 विकल्प में से ढूंढना है। अब जरा पहला वाला सेट उठाओ, ये तो सिंपल है यार। इन्होंने 120 और 93 का सम करके देखो भाई, क्या ये आपको 214 दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहा है। सेम आप इधर करो, 115 और 87, क्या ये आपको 202 दे रहा है, ये बिल्कुल दे रहा है, ये दोनों सही हैं। अब हमें विकल्प चेक करना है। देखो ये 7 और 5 12 है, ये नहीं है, ये 2 और ये 9 है, और 11 और 9 20 है। तो देखो आपका यही वाला जो ऑप्शन है यानी कि बी वाला ऑप्शन था वही आपका करेक्ट बन जाता है कि नहीं। चलिए भाई आगे की तरफ आइए। ये वाला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने एक पेपर को फोल्ड किया है, पेपर में कुछ कट लगाए हैं, जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो आपको बताना है कि इन 4 विकल्प में से कौन सा ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और ये ऑप्शन डी। ये है आपका होमवर्क। आप इसको कमेंट में मुझे आंसर करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था। अगला सवाल देखेंगे।
ये आपसे एक सीरीज दी गई है, आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न इसमें सही से बैठता है जो कि आपका आंसर निकाल पाता है। पहले एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4, लेकिन यार देखो काउंटिंग करने की भी जरूरत नहीं है ना। आप देखो ये पी क्यू से यहां से स्टार्ट हो रहा है और फिर देखो ये पी क्यू से यहां से भी स्टार्ट हो रहा है, फिर देखो ये पी क्यू से यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से नहीं चल रहा है ये, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पर पी क्यू पी, यहाँ पर एस है तो हमने यहाँ पर एस लिख दिया, फिर यहाँ पर ए आ गया और फिर देखो पी, तो ये आपका बन रहा है पी क्यू पी एस ए पी का ग्रुप। तो पी क्यू पी एस ए पी, फिर ये पी क्यू। अब आप देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन निकल आएगा। एक ब्लैंक में पी गया, अगले ब्लैंक में ए गया, फिर आपका एस गया, फिर पी गया और फिर पी एस पी ए एस पी पी, पी ए एस पी पी, यानी कि यहां पर ये जो बी वाला विकल्प था वो आपका करेक्ट बन गया। चलिए अगले सवाल की तरफ आइए। ये कोडेड लैंग्वेज है, मेक सम मोर, चलो भी लिखते हैं मेक सम मोर। इसको कैसे कोड कर रहे हैं भैया? पीबी एस जी क्यू, जी क्यू और एस टी। फिर उसके बाद है नीड मोर टाइम। चलिए भाई, नीड मोर टाइम। अब ये क्या आ रहा है आपका? आर यू ई के और जी क्यू। अब इन दोनों स्टेटमेंट में देखिए कि आपका जो ये मोर है ये कॉमन है भाई। तो देखिए इनके कोडेड में कौन सा कॉमन है, आपका ये जी क्यू और जी क्यू कॉमन है, और इन्होंने यही मोर के बारे में पूछा है। तो मोर का जो कोडेड वैल्यू है वो आपको क्या मिला? वो आपको मिला जी क्यू है, क्या है? हाँ जी क्यू। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका मिरर इमेज वाला सवाल है, इसे मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आया। आपको इसका मिरर इमेज ढूंढ के आपके विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर सी और विकल्प नंबर डी में से मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना है। चलिए आगे आइए। ये आपका अगला सवाल है। आपको पूछा गया है कि इन चार विकल्प में से बताइए कि प्रेजेंस और अबंडेंस जिस प्रकार से संबंधित हैं उसी प्रकार से कौन सा विकल्प आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो आप मुझे बताओ कि प्रेजेंस, कोई चीज कहीं पर उपस्थित है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? उपस्थित। कि कोई चीज कहीं पर प्रेजेंट है। अब अबंडेंस का मतलब क्या होता है? प्रचुरता। प्रचुरता का मतलब एक तरीके से उपस्थिति की वजह से किसी की प्रचुरता निकलती है। अब इन चार विकल्प में से आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन बनेगा जो कि इसी तरीके से रिलेटेड है, जो कि आपको दिए गए सेट के हिसाब से रिलेटेड है। अब यहां पर आप मुझे बताओ कि ये जो चौथा वाला विकल्प है इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या होता है? अनंत। और इस अनंतता को आप अपने इस ब्रह्मांडियों के अंदर नहीं देखते हैं, यानी कि कॉस्मिक, यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रह्मांडीय। तो एक प्रकार से जो ये उपस्थिति थी वो क्या थी? वो अबंडेंस की एक हायर डिग्री थी। इसी प्रकार से अगर मैं ब्रह्मांडीय की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगी? वो अनंत की एक हायर डिग्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें स्क्वायर ढूंढने, इस वाले सवाल को भी आप लोगों को हम देते हैं होमवर्क में। आप लोगों को ये मुझे बताना है कि क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कितने स्क्वायर थे। ढूंढेंगे सब लोग और मुझे कमेंट में भी आंसर करके बताएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये एक सीरीज दी गई है आपको, इस सीरीज में कोई सर्टेन पैटर्न यूज हुआ है, उस पैटर्न के आधार पर आपको बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक पर कौन सा ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। अब इसमें आप पहले फिगर से दूसरे फिगर के अंदर जो ट्रांजिशन हुआ है, जो बदलाव हुआ है उसे देखिए। जो वाई यहां पर था वो पलटकर यहां पहुंच गया। इसी प्रकार से जो आपके पास सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन है उसमें देखिए, जो पी यहां पर था वो उठ के यहां पर पहुंच गया। इसी तरीके से तीसरे से चौथे में जाओगे तो देखो ई उठ के यहां पहुंच गया। इसी तरीके से चौथे से पांचवें में जाओगे तो ये चार आपका उठकर यहां पहुंचना चाहिए। आप ये वाला ऑप्शन गलत कर पाए, यानी कि एलिमिनेट कर पाए। इसी प्रकार से जो बीच में पी था वो उठकर ऊपर आ गया। इसी प्रकार से ई उठकर यहां आ गया, चार उठकर यहां चला आ गया और ये एक्स उठकर कहां आएगा? यहां ऊपर आएगा। ये सभी में एक्सेस दिया गया है तो इसको भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
उसके बाद आप देखिए ये जो ई है ये उठकर कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ये जो 4 है ये उठकर यहां पर आ गया। ये जो एक्स है ये उठकर यहां पर आ गया, और ये जो वाई है ये उठकर कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। तो मेरा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद आप देखो कि ये जो x है ये उठकर कहां पर आ गया, यहां पर। ये जो y है ये उठकर कहां पर आ गया, यहां पर। ये जो आपका p था वो उठकर कहां पर आ गया, यहां पर। तो ये जो e है वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा यहां पर। इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। समझ गए? मतलब पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी हमारा उत्तर बनेगा विकल्प में उसे आंसर कर देंगे। आगे की तरफ आइए। ये एक आपको वर्ड सीरीज दी गई है। हर वर्ड किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको देखिए। इसमें सबसे अच्छा तरीका ना आपका ये भी होता है कि आप एक बार ना ऑप्शन की तरफ देख लें। डी, ई, ई, डी, यानी कि पहला वाला जो आपके अल्फाबेट बढ़ रहे हैं उसमें देखना है। एन से आर, एन की जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है वो 14 होती है। आर की जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है वो 18 होती है। वी की जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है वो 22 होती है, और जेड की पोजीशन जो होती है वो होती है 26। तो आप देखिए यहाँ पर +4 हुआ, यहाँ पर +4 हुआ, यहाँ पर +4 हुआ, 26 में +4 करेंगे तो आप आ जाएंगे 4 पर, यानी कि डी पर। तो आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां पर भी के है, यहां पर भी के है, इनको नहीं देखना है। बस टी से एक्स देखिए। टी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 20, एक्स की अल्फाबेटिकल पोजीशन 24, बी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 2, 2। ठीक है। इसी तरीके से एफ की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी है आपकी, 6। तो फिर वो 4 4 से बढ़ रहे हैं, तो 6 में 4 ऐड करोगे 10 आएगा, और 10 पोजीशन पर आपका कौन बैठा है, आपका जे बैठा है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता। ठीक है। ठीक है। तो चलो भी आगे बढ़ते हैं। ये मेरी भतीजी थोड़ी सी आ गई है, थोड़ा सा आपको आवाज आ रही होगी। चलो भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। ये आपको डाइस दिए गए हैं। इन डाइस में आपको बताना है कि जो एम वाला फेज है उसके ऑपोजिट में कौन सा रहेगा। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था कि आप कॉमन फेज को पकड़ लो। आपने ये पकड़ लिए। अब इसके बाद जो बाकी के हैं, जैसे यहाँ पर एम है, यहाँ पर ओ। अब यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, तो ये दोनों भी देखो आपके क्या हो गए, एक दूसरे के कॉमन हो गए। तो जो बचे हुए एम और एन है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ऑपोजिट हो जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर भी के देखो कॉमन है। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देखो एन है, यहां पर एन है, तो आपका ओ किसके ऑपोजिट हो जाएगा, एल के। तो ओ किसके ऑपोजिट हो गया, एल के, और बचा हुआ के इसके ऑपोजिट हो गया, पी के। अब इन्होंने पूछा एम के ऑपोजिट कौन, तो आपने निकाल लिया एम के ऑपोजिट एन। ठीक है। चलिए आगे की तरफ आएंगे। ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई आप जिस प्रकार से 62 को 79 से रिलेटेड देख रहे हैं, अब आप मुझे बताओ कि 62 को 79 से रिलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब 62 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो देखो मेरा कितना बना, 64। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से 79 में 2 ऐड कर दूं तो देखो क्या बना, 81 बना। परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का, और ये देखो 9 का। इसी प्रकार से जो ये 98 दिया गया है इसमें +2 करूंगा तो कितना आएगा, 100। तो 100 किसका आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का। 119 में मैं आपका +2 करूंगा तो वो कितना होगा, 121, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 11 का। अब इसी तरीके से आपसे पूछा है कि 14 किससे रिलेटेड है, तो 10 + 1 11 हो गया, 8 + 1 9 हो गया। 14 में +2 करूंगा तो कितना आया, 16, जो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। तो 4 में +1 करके 5 मिला, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आएगा, और 25 में से आपको फिर -2 करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका उत्तर आ जाएगा 23। ठीक है। चलिए आगे की तरफ आइए। ये आपको एक सीरीज दी गई है दोस्तों। इस सीरीज को भी आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आपको नजर आ रहा है विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर सी और डी में, वो क्या होगा। चलिए अगले सवाल पर आता है। ये आपके साइंस को इंटरचेंज करके पूछ रहे हैं कि भैया इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा। तो चलो लिखते हैं। 15 मल्टीप्लाई की जगह पर आपका क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर 9 है, फिर आपका
प्लस का मल्टीप्लाई यानी कि 7 हो गया, डिवाइड का माइनस यानी कि 26 हो गया, माइनस का डिवाइड यानी कि 13 हो गया। तो सबसे पहले ये काम करेंगे तो ये आपका कितना आया 2, माइनस 9 इंटू 7 करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 63, और इधर आपका 15 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आया आपका 78 माइनस 2 यानी कि 76 आपका उत्तर आ जाता, जो कि विकल्प नंबर ए में इन्होंने आपको दिया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से डाइस वाला सवाल आ गया है, कुछ भी नहीं होता है, आपको 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा ये बताना है। तो आप जरा देखो इसमें कौन सा फेस आपका कॉमन है। 8 कॉमन है, बाकी के जो आपके अलग अलग हैं जैसे कि 3 और 2, जिन जिन फेसों पर है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। 3 2 के ऑपोजिट हो जाएगा, 7 9 के ऑपोजिट हो जाएगा, और आपका 8 4 के ऑपोजिट हो जाता। तो 4 के ऑपोजिट में कौन देखा आपको 8, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाता भाई। आगे की तरफ आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। इन्होंने कहा है विजडम शब्द के सभी अक्षर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हैं। एक प्रकार बने इस प्रकार से बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच इंग्लिश वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। चलो भी सबसे पहले लिख देते हैं विजडम। ये हमने विजडम शब्द लिख दिया। अब हमने इसको करना है इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज। तो सबसे पहले इसमें से डी आएगा भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर आई आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर क्या आएगा एम एन ओ आ जाएगा, फिर आपका एस आ जाएगा, और फिर डब्ल्यू बचा ना, ये डब्ल्यू आ गया। तो ये आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब आप इसमें ढूंढो, ये जो पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि भैया बताइए कि लेटर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड में कौन है एम, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड एंड वन सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, यहां पर सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ये है। अब कौन आया भाई बीच में, आपका कौन आया बीच में, आपका क्या पूछना चाह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द, अच्छा एम और एस के बीच में कितने अल्फाबेट आते हैं, एम और एस के बीच में एन ओ पी क्यू आर, इतने आते हैं ना भाई एम और एस के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो पूछा जा रहा है। तो कितने हो गए ये हो गए 5, यानी कि यहां से आपका ये जो सी वाला विकल्प था वो करेक्ट हो जाता। आगे आइए, अगला सवाल देखेंगे। ये आपसे वही है, ऑड वन आउट पूछ रहे हैं ये, ऑड वन आउट जो आपका अलग है 3 विकल्पों में से वो बताना है। तो सबसे पहले हम ये एफ के एन को पिक कर लेते हैं। भाई एफ की अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या है 6, के की अल्फाबेटिकल पोजीशन 11 और एन की अल्फाबेटिकल पोजीशन 14। अब आप देखिए कि 6 से 11 प्लस 5 करा, 11 से 14 आपने प्लस 3 किया। फिर डी आई एम को पिक करते हैं भाई, डी की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी हो जाएगी आपकी 4, आई की अल्फाबेटिकल पोजीशन 9, एम की अल्फाबेटिकल पोजीशन 13, ये कितना हुआ +5, ये कितना हुआ आपका +4, ठीक है जी। अब ई जे एम पर आ जाते हैं, ई की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी है 5, जे की अल्फाबेटिकल पोजीशन 10, एम की अल्फाबेटिकल पोजीशन ये आपका +5, ये आपका +3। तो देखो +5 +3 +5 +3 आपका कॉमन है, और इसमें भी +5 +3 हो रहा है। सी की पोजीशन 3 है, एच की पोजीशन 8 है और के की पोजीशन 11। तो देखो +5 और ये +3, लेकिन ये वाला जो है डी आई एम इसमें +5 और +4 किया था, इसीलिए ये आपका ऑड वन आउट हो जाना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, चलो भी बताते हैं। देखो देखते ही पता चल रहा है ये स्क्वायर है। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, 17 13 11 प्राइम नंबर नहीं नजर आ रहे हैं, ये आपका 7 का स्क्वायर। अब 4 किसका है 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, आपका 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि आपका 9 और 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया था वो इसमें करेक्ट हो जाता है। ये प्राइम नंबर के स्क्वायर की सीरीज थी, है ना। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको इंटरचेंज करने हैं साइंस और उसके बाद आपको उनको अप्लाई करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। ये वही वाला सवाल है यार, ये आपके लिए मैं होमवर्क में दूंगा।
इसमें आपको सारे के सारे साइंस को इंटरचेंज करना है। डिवाइड को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया, माइनस को उन्होंने प्लस कर दिया तो प्लस आपका 78 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया तो आपका 6 आ गया, प्लस को आपका माइनस कर दिया तो आपका 57 आ गया। उसके बाद हमें अब क्या करना है, इसमें बॉड मास लगा के इसका आंसर निकालना है। तो आप लोग मुझे बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपने क्या निकाला। ये है आपकी आज की क्लास का अंतिम सवाल। आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है। वेन डायग्राम में आपको यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन और इंडियन दिए गए हैं। ये पूछ रहे हैं कि कितनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडियन नहीं है, कितनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 18 और 11 है, लेकिन नॉट इंडियन अगर करना है तो ये निकल जाएंगे। 18 आपका बचेगा, इसीलिए यहां पर आपका डी वाला जो विकल्प है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यार ये थी आपकी क्लास जिसमें हमने आपके इस रीजनिंग के 25 सवालों को कवर किया। इसमें हमारा डिस्कशन 10 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के रीजनिंग के सवालों का हुआ। अब इसके बाद अगली क्लास में हम अपनी जो शिफ्ट होगी उनके सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लाइक जरूर करेंगे। अपने अगर किसी साथी फ्रेंड के साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। बाकी ये मेरा ऐप है, इसको डाउनलोड करके जरूर अपने पास रखेंगे और इस ऐप पर आपको तैयारी कराने के लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं लगेगी। एक बार जरूर ट्राई करना। बाकी ये मेरे 4 कोर्सेज हैं जो कि मेरे ऐप पर आपके लिए अवेलेबल है। कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके। आपकी सारी तैयारी करा दी जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है उसका लिंक दिया गया है, उसको जरूर आप ज्वाइन कर लेना, सो दैट के मेरी सारी वीडियो के लिंक मैं उस टेलीग्राम पर डालता रहता हूं, वो आपके लिए सही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।